मैं समझती हूँ कि जब भी फिल्में बनती होंगी बहुत सारे लोगों का पूरा उसमें रोल रहता होगा, कोई एक इंडिविजुअल एक खांचा नहीं होता है जिक्सॉ पजल का एक टुकड़ा, पर गलती आपने सारी ली। क्यों? सारी गलती मैंने क्यों स्वीकार कर ली? ये आपने मुझे बताया नहीं था कि आप मुझे इस इलाके में लेके जाएंगी, लेकिन वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। मैं क्या करता श्वेता? इन लोगों से मैंने एक वादा किया था, टेलीविजन पे आके, आपके चैनल पे आके मैंने इनसे कहा था अच्छी फिल्म बनाएंगे, सार्थक फिल्म बनाएंगे, बढ़िया फिल्म बनाएंगे, आप नाउमीद नहीं होंगे। लेकिन मैंने इनको नाउमीद किया, तो मेरी गलती है। अब कितनी है, ज्यादा है, कम है, अगर हम इस बहस में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं। आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे बात मैं अभी कर चुका हूं। ये आप भी जानते हैं कि एक संवाद लेखक का, एक गीत लेखक का किसी फिल्म के निर्माण में कितना योगदान हो सकता है, कहां तक उसका से हो सकता है, कहां तक जाके वो किसी का हाथ पकड़ सकता है, कहां तक वो फिल्म की स्क्रिप्ट बदल सकता है, कहां तक सीन्स बदल सकता है। सबकी लिमिटेशंस हैं, सबकी सीमाएं हैं। लेकिन अब ये सच है कि वादा आपसे मैंने किया था, आपके कटघरे में मैं खड़ा हूं, और आज आपसे एक और वादा करके जा रहा हूं कि मैं आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही विश्वास पे भगवान श्री राम पे लिखता रहूंगा, उनका गुणगान करता रहूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी होती है भाइयों, आप जैसे लोग हैं, आप इतने जागरूक हैं, आपके अंदर क्षमाशीलता इतनी है कि आपने जून में मुझसे इतनी शिकायतें की, मुझसे इतनी नाराजगी थी आपको, और दिवाली आपने मेरे गाने पे मनाई है। राम आएंगे पे दिवाली मनाई आपने, मेरे घर राम आए हैं पे दिवाली मनाई आपने, जय श्री राम पे दिवाली मनाई आपने, राम सिया राम पे दिवाली मनाई आपने। सारे गीत मेरे लिखे हुए थे। मैं जितना कृतज्ञता ज्ञापन करूं आपको यहां बैठ के, उतना कम होगा मेरे लिए। मनोज जी, हम गीत के रूप में तो उसको सुनते हैं, लेकिन चूंकि आपने उसे रचा है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आज हमने इतनी बात कर ली है आदि पुरुष पर, आप उसके बाद से सार्वजनिक मंच पर नहीं आए थे, पर ये जो वो रहा ना, उस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच भी उन गीतों से कोई खुद को दूर नहीं कर पाया था। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो इनकी सच्चाई है। हमें पढ़कर सुनाइए वो हमें। जहां कमी थी वहां इन्होंने फ्लैग किया कि मनोज मुंतशिर तुमने यहां गलत लिखा, और जहां अच्छा था इन्होंने शिरोधार्य किया कि मनोज यहां तुमने अच्छा लिखा। एक गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा कि जिन संवादों पे आपको एतराज था वो एतराज के लायक थे, लेकिन कुछ संवाद ऐसे भी थे जो एक साहित्यकार के तौर पे मुझे लगता है कि उस आंधी में बह गए, आप तक पहुंचे नहीं, वो भी पहुंच जाने चाहिए थे। एक दो मोमेंट्स थे फिल्म में, मुझे याद आता है, जिनको लिखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। जहां मां सीता लंकेश से रावण से कहती हैं कि तेरी लंका में इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। यह है मेरी मां, आपकी मां, मां सीता का सतीत्व। जब भगवान श्री राम अंतिम युद्ध के पहले अपनी सेना को ललकारते हैं और कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर अपने बेटों को बड़ा करेंगी। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे फिल्म में। मैं जानता हूं आज 10 साल बाद सही, 20 साल बाद सही, कभी आप साहित्य के ऐसे ही किसी मंच पे आके मुझे गले लगाएंगे और कहेंगे मनोज 2-3 लाइनें तो तुमने अच्छी लिखी थी उस फिल्म में जो कहीं खो गई। मेरे लिए इतना काफी। अच्छा, हम आपकी किताब पर आते हैं, और इस किताब का जो टैग लाइन है, जो मैं कहूं, माँ, मातृभूमि और मोहब्बत, 3 हिस्सों में आपकी ये किताब। जी।
क्यों ना आज मनोज, हर बार हम बातचीत करते हैं, क्यों ना आज ये जो मैं रंगीन बुकमार्क्स देख रही हूं, आपसे सुने हम कुछ देर। कुछ सुनाऊं आपको इस किताब से? जी, किताब क्या हुआ? यार बहुत ज्यादा आवाजें होती हैं तो सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग श्वेता समझ जाएंगी। एक साथ सबकी आवाज आ रही है। सुनाइए। हाँ, सुनाइए, बस सुनाइए। सुनाइए। बिल्कुल। अरे मैं क्या शुरुआत कर दूं, और मैं कौन होता हूं लिखने वाला। मैंने पहले भी कहा है कि डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। श्वेता जी का लगाया हुआ पहला बुकमार्क, क्योंकि किताब का नाम है मां, मातृभूमि और मोहब्बत। इस किताब में वो तमाम कविताएं, वो तमाम नज़में हैं जो आपने मुझे सोशल मीडिया पर बोलते हुए सुना है, इंडियन आइडल पे सुना है, टेलीविजन के तमाम शोज पे, वो सब एक साथ अगर कहीं मिलेंगी आपको तो इस पुस्तक में मिलेंगी। मैं चाहता हूं ये तोहफा आप अपनी मां को जरूर दें। देंगे ना? इस बार दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा। कितने लोग दिवाली पे अपने गांव, अपने घर नहीं जा पाए? हाथ उठा दें एक बार। मेरी बहन पीछे बोल रही मैं तो गई थी। शाबाश। नहीं गई थी। इस बार दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा, या अगली बार मां को ही शहर ले आऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम। ये करियर बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। अगला साल किसने देखा है मेरे भाई? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो, तुम्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठेंगी। इससे बड़ी खुशहाली क्या होगी? तुम मां के साथ वक्त गुजारो, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी?